पुलिस और बजरी माफियाओं में हुई मुठभेड़, 2 बजरी माफिया हुए घायल, अन्य बजरी माफिया 2 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हुए फरार। राजस्थान के धौलपुर जिले में बजरी माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि उनको पुलिस का भी भय नहीं है। ऐसा ही मामला सैंपऊ थाना इलाके के NH 123 पर राजा का नगला गांव के पास देखा गया, जहां बजरी माफियाओं और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 2 बजरी माफिया घायल हुए हैं। दोनों घायल बजरी माफियाओं को सैंपऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया है। बता दें कि सैंपऊ थाना इलाके के NH 123 पर अवैध चम्बल बजरी भरकर ले जा रहे बजरी माफियाओं ने धौलपुर से आ रही सैंपऊ थाना पुलिस की गाड़ी को देखते ही टक्कर मारने की कोशिश की। इस दौरान बजरी माफिया और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बजरी माफिया घायल हुए हैं। दोनों घायलों को पुलिस ने सैंपऊ के सरकारी अस्पताल पर उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मंगलवार की देर शाम को बजरी माफिया 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध चम्बल बजरी भरकर धौलपुर से भरतपुर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान धौलपुर से सैंपऊ आ रहे सैंपऊ थाना SHO गंभीर सिंह की सरकारी गाड़ी को हाईवे पर देखकर बजरी माफिया ने ट्रैक्टर लहराते हुए टक्कर मारने की कोशिश की। बजरी माफिया का दुस्साहस देखकर गंभीर सिंह के द्वारा NH 123 पर राजा का नगला गांव के पास अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर की घेराबंदी का प्रयास किया। पुलिस जाब्ते को देख बजरी माफिया के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की, तो बचाव के लिए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में फायर कर दिए। इस दौरान 2 बजरी माफिया घायल हो गए और उनका ट्रैक्टर ट्रॉली भी पुलिस ने पकड़ लिया। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार बजरी माफिया मौके से फरार हो गए। बजरी ले जा रहे एक युवक के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में एक युवक घायल हुआ है, जबकि दूसरे युवक के गंभीर चोटें हैं। घायल सत्येंद्र पुत्र जोगेश्वर कृष्णपाल पुत्र राम खिलाड़ी गांव गोखली के बताए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने कब्जे में लिया है। बजरी माफियाओं द्वारा की गई फायरिंग में पुलिस कर्मी बाल बाल बच गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार बजरी माफियाओं के पैर उखड़ गए और वे भरतपुर की तरफ फरार हो गई। मामला यह था, सैंपऊ बच्चे आए थे, उन्होंने ट्रॉली मिट्टी की भर के और लेकर जा रहे थे और खाली कर दी ट्रॉली और खाली चक्कर में लेकर जा रहे, घर को जा रहे थे और पुलिस ने घेर कर गोली दी है। पेट में गोली लगी है, एक गोली लगी है। ये आज SHO सैंपऊ गंभीर सिंह SP साहब द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था SP ऑफिस में। तो बाद मीटिंग SHO रवाना हुआ करीब शाम को 7 बजे के आसपास। जब अपने इलाके में पहुंचा तो NH 123 पे रोहिका नंगला के पास इसको 3 ट्रैक्टर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल के रेते से भरे हुए दिखाई दी। SHO ने उनको रोकने का प्रयास किया। तो उन्होंने SHO की गाड़ी को टक्कर मारी, गाड़ी पे ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 ट्रैक्टर और उसके चालक खलासी भागने में सफल रहे। एक ट्रैक्टर को मौके पे पकड़ लिया गया है। जिस ट्रैक्टर को पकड़ा है उसके ड्राइवर और खलासी दोनों घायल अवस्था में मिले, जिनको उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया, जिनका उपचार जारी है। अभियोग दर्ज कर लिया गया है, पुलिस कार्रवाई जारी। धौलपुर जिले में मधुक्रांति बी फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले मधुमक्खी पालकों ने स्वीट क्रांति योजना को बचाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में सोसाइटी के जिलाध्यक्ष भवानी सिंह ने बताया कि बाजार में बेचे जा रहे शहद में सिरप, राइस सिरप, कॉर्न सिरप की मिलावट की जा रही है, जिसे FSSAI मौजूदा मानकों के तहत परीक्षणों में पता लगा पाना अब असंभव हो गया है। नेशनल बी बोर्ड के समक्ष भी इस मुद्दे को कई बार रखा गया, परंतु वह भी नए परीक्षण लागू करवाने में असमर्थ रहे। धड़ल्ले से शहद में सिरप की मिलावट करके विदेशों में भी शहद का निर्यात किया जा रहा है और मिलावट के कारण उनके द्वारा बनाया गया अमृत रूपी शहद की विदेशों में अच्छे आप नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मिलावट की वजह से भारत के शहद ट्रू शोर्स एजेंसी द्वारा हाई रिस्क कैटेगरी में भी रखा गया है। शहद में सिरप की मिलावट के कारण मधुमक्खी पालकों के शुद्ध शहद का कोई खरीदार नहीं है और पिछले 3 महीने में सभी ने खरीद बंद कर रखी है। मिलावटी शहद के कारण पिछले कई सालों से शहद उत्पादक किसानों को उत्पादन लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मधुमक्खी पालक आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुकी हैं। लागत नहीं निकलने से कर्जे का भार बोझ बढ़ता जा रहा है। मधुमक्खी पालकों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने आज प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमारे जिले के सारे मधुमक्खी पालक जो अपने शहद के जो उत्पादन करते हैं उसका उन्हें लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है और जो हमारे देश के अंदर मिलावटी शहद बिकता है और उसका हमें बिकता है और लोगों की उपभोक्ता की सेहत से खिलवाड़ होता है इस वजह से, और हमारा जो शहद है उसका हमें असल में लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में हम आज जिला धौलपुर में ज्ञापन देने आए हैं। इस प्रकार हमारा राष्ट्रीय संगठन है
वो पूरे देश के अंदर कम से कम 300 जिलों के अंदर आज 11 जून 2024 में ज्ञापन दे रहा है इसी समस्या को लेकर। धौलपुर जिले के राजीव गांधी युवा मित्रों ने युवा संघर्ष समिति के बैनर तले आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। युवा मित्रों ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में राजीव गांधी युवा मित्रों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कराया गया था, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद इन युवा मित्रों को काम से हटा दिया गया। ऐसे में फरवरी से मार्च महीने तक जयपुर में पड़ाव डालकर इनके द्वारा विरोध प्रदर्शनों आंदोलन किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद जब युवा मित्रों ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध किया तो प्रदेश सरकार ने इनसे वार्ता की और इन्हें आचार संहिता खत्म होने के बाद काम पर लगाने का आश्वासन दिया, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। युवा मित्रों ने मांग की है कि प्रदेश सरकार ने जो उनसे समझौता किया है उसे लागू किया जाए। अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है, ऐसे में सभी बेरोजगार मित्रों को फिर से काम पर लगाया जाए, भले ही उनका राजीव गांधी युवा मित्र की जगह विकसित राजस्थान युवा मित्र कर दिया जाए। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव सिद्धार्थ शाही जी से हमारी धरने के दौरान हमारी मुलाकातें हुई थी। जब आचार संहिता लगी थी तो लगने के दौरान हमारे पास एक प्रकरण था टंकी वाला, जब हम लास्ट वाले दिन चढ़े हुए थे तो सरकार ने हमसे वार्ता की थी। तो उस वार्ता में उन्होंने कहा था कि जैसे आचार संहिता आपकी हट जाएगी तो हमें राजस्थान विकसित योजना के तहत हम आपको लगाएंगे, लेकिन सरकार अभी उस हमारी योजना को हमें लगाने के लिए ठंडे बस्ते में डाल दी है। इस दौरान हमारे पूरे राजस्थान के अंदर ब्लॉक बाई ब्लॉक, कल ब्लॉक लेवल से ज्ञापनों का दौर हुआ था उपखंड अधिकारी के लिए। आज का हमारा दूसरा दिन है जो हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेगी हम बैठने वाले नहीं हैं, चाहे हमारे प्राण निकल जाएं। हम जब तक सरकार हमको बहाली और हमें द्वारा बहाल करके DOIT वो उसमें आर्थिक सांख्यिकी विभाग में नहीं लेगी, जब तक हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से लेके और जयपुर शहीद स्मारक पे फिर हमारा धरना जारी होगा। उससे पहले सरकार खामियाजा भुगतने से पहले हम लोगों को बहाल कर दे, यही सरकार के लिए भलाई है। जो हम पे प्राथमिक दर्ज किए थे उनको भी सरकार वापस करे। धौलपुर में भारतीय जाटव महासभा के बैनर तले आज जाटव समाज के लोगों ने समाज पर हो रहे अत्याचारों को लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जाटव समाज के लोगों ने दिए गए ज्ञापन में बताया है कि धौलपुर जिले में जाटव समाज के लोगों पर स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। जिले की नगरकापुरा में बनखंडी जाटव की हुई हत्या के बाद सरमथुरा में मामला दर्ज हुआ है और इस घटना को लगभग 9 माह का समय हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है और मामले में FR लगाने की कार्यवाही की है। ज्ञापन में बताया गया है कि अनिता जाटव की हत्या का सुराग पुलिस 10 वर्ष में भी नहीं लगा पाई है और आज भी मामला लंबित चल रहा है। बसेड़ी के विधायक संजय जाटव ने बनपाल और सरमथुरा थाना प्रभारी ने अभद्र व्यवहार किया, लेकिन इन दोनों कार्मिकों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जाटव समाज ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द हत्या के दर्ज मामलों में कार्रवाई की जाए और विधायक संजय जाटव के साथ की गई अभद्रता को लेकर बनपाल और सरमथुरा थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए। मैं संयोजक अखिल भारतीय जाटव महासभा धौलपुर। आज हम अखिल भारतीय जाटव महासभा के तत्वाधान में यहाँ जाटव समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर, जाटवों पर अत्याचार हो रहे उनकी मांगों को लेकर के यहाँ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि परखंडी की हत्या की गई है, इसकी FIR 286/23 सरमथुरा थाने में दर्ज है। हमारी ये मांग है कि हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। आज 8-9 महीने तक इनको गिरफ्तार नहीं किया है। ये जांच तफ्तीश CO मनिया मनोज गुप्ता के पास थी, उन्होंने हत्या के सारे सबूत मिटा करके FR लगाने की कोशिश की है। हम मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से CO मनिया को निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए और हमारी ये मांग अगर 20 जून 2024 तक नहीं मांगी तो हम इसी जिला कलेक्ट्रेट पर बहुत संख्या में समाज के लोग इकट्ठे होकर के प्रदर्शन करने को मजबूर। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस को लेकर मंगलवार को पुलिस लाइन में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जयपुर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश गोरा द्वारा फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट के गुर सिखाए गए। पुलिस और RSC के जवानों ने ट्रॉमा के मरीजों को मौके पर दिए जाने वाले लाइफ सपोर्ट की बारीकियों सिखाई गई। शिविर के दौरान SP सुमित मेहरा ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा
एक पुलिस का जवान खुद के स्वास्थ्य के साथ दूसरे के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट के वक्त ज्यादातर मामलों में पुलिस पहले पहुंचती है। जहां दुर्घटना के वक्त घायल मरीज को पुलिस द्वारा ही अस्पताल पहुंचाया जाता है। ऐसे में पुलिस कर्मियों को घायल मरीज के बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में जानकारी दिलाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के दौरान जयपुर से आए डॉक्टर दिनेश गोरा ने दुर्घटना के बाद घायल मरीज को मौके पर दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार की भी वीडियो और प्रैक्टिकल के जरिए जानकारी दी। शिविर के दौरान मौजूद डॉक्टर परमेश पाठक ने बताया, पुलिस और आरएससी के जवानों को फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारियां देने के बाद प्रैक्टिकल भी कराए गए। इस दौरान जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस और आरएससी के जवान मौजूद रहे। बाड़ी उपखंड के युवा मित्रों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा के नेतृत्व में युवा मित्र संघर्ष समिति के बैनर तले एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम बड़ी तहसीलदार मोहम्मद हनीफ को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि प्रदेश सरकार ने जो उनसे समझौता किया है उसे लागू किया जाए। अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है, ऐसे में सभी बेरोजगार मित्रों को फिर से काम पर लगाया जाए। भले ही उनका नाम राजीव गांधी युवा मित्र की जगह विकसित राजस्थान युवा मित्र कर दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा ने बताया कि वे राजस्थान और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ में जो लोग योजनाओं से वंचित हैं उन्हें विभागीय निश्चित स्थान पर ले जाकर योजना से जुड़वाते हैं, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स भी पब्लिक में मिला है। लेकिन जब प्रदेश में सरकार बदली तो राजीव गांधी युवा मित्र होने के चलते भजनलाल सरकार ने उनको हटा दिया, जिसको लेकर जयपुर में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे में 16 मार्च को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनसे वार्ता हुई, जिनमें उन्हें आचार संहिता खत्म होने के बाद बहाल करने का आश्वासन दिया गया था, जो पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में सभी युवा मित्र चाहते हैं कि उन्हें तुरंत फिर से काम पर लगाया जाए और आंदोलन के दौरान जितने भी केस दर्ज हुए हैं उन्हें खारिज किया जाए। सर, हम राजीव गांधी युवा मित्रों की यही मांग है कि हमने 72 दिन ये युवा शहीद स्मारक पर हमने धरना दिया था, जिसमें हमने भांति भांति की प्रक्रिया के जरिए सरकार को समझाया था कि हमारा काम था घर घर जाकर के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाना तथा लोगों को उनका लाभ दिलाना। सरकार ने जब हम हताश हो गए तो सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हम जयपुरिया टंकी पर चढ़े थे, जिस पर हमने अपनी जान जोखिम में ली थी। तो हमारे साथियों को सरकार ने डेलीगेशन के लिए बुलाया और उनको आश्वासन दिया कि आचार संहिता हटते ही हम आपको सीधा अपनी जो नई भर्ती आ रही है उसमें मर्ज करेंगे और आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगाया जाएगा। इसको देखते हुए हम सब शांत रहे। आचार संहिता के दौरान ही सरकार ने अपनी वादा खिलाफी करते हुए हमारे साथियों पर मुकदमा दायर किया तथा और हमारी बहाली पर रोक लगाई है। हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि हम राजीव गांधी युवा मित्रों को सरकार हमारी नौकरी को बहाल करे और हमारे साथियों से मुकदमा उठाए। सभी राजीव गांधी युवा मित्र बाड़ी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को अवगत द्वारा से कराया गया है। चुनाव से पहले उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम तुमको बहाल करेंगे। जो राजीव गांधी युवा मित्र को उन्होंने नाम चेंज करके विकसित भारतीय युवा मित्र के नाम से बनाया था और हम उनको द्वारा से पुनः निवेदन कर रहे हैं कि हमें द्वारा से बहाल किया जाए और अपनी सरकार के अधीन में हमें अपने काम पे कार्य पर लगाया। हमारे साथ पिताजी का नाम क्या है? मैं मोहन प्रकाश तिवारी और पिताजी श्री हरिओम तिवारी बाड़ी निवासी हूँ और हम अपनी सरकार के अधीन अपनी योजना को हर ग्राम में हर क्षेत्र में अपने अपने लाभ का आश्वासन दिला रहे थे और हम चाहते हैं कि सरकार हमें किसी भी विभाग में किसी भी जगह अपने क्षेत्र में हमें लगाए और जो हमारे बेसहारा हो चुके हैं भाई बंधु सबको सहारा मिले और नौकरी। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के राजाखेड़ा बाईपास पर खाली भूखंड में करीब 45 साल के व्यक्ति की लाश संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। डेड बॉडी कई दिन पुरानी बताई जा रही है। आवारा जानवर डेड बॉडी को नोच नोच कर खा गए हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया है। डेड बॉडी को शिनाख्त के लिए जिला अस्पताल के सबगृह में रखवा दिया गया है। पुलिस उप निरीक्षक कैलाश चंद्र ने बताया कि लोगों ने सूचना दी कि किसी व्यक्ति का शव राजाखेड़ा बाईपास के पास एक खाली प्लॉट में पड़ा हुआ है, जिसकी गर्दन से चेहरे तक का हिस्सा गायब है। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी का परीक्षण किया तो मृतक का शव कई दिनों पुराना है। गर्दन से लेकर सिर तक मृतक के चेहरे को अज्ञात जानवर नोच नोच कर खा गए हैं, जिसकी आसपास के लोगों से पहचान भी कराई गई। मृतक की पहचान नहीं होने पर शव को पहचान के लिए जिला अस्पताल के सबगृह में रखवा दिया है। मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर किए हैं। मृतक की शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तगावली रोड के पास में शमशान घाट के पास दीवार के सारे डेड बॉडी पड़ी हुई। इस पर हमारे श्री राजस्थान सब इंस्पेक्टर साहब को जाते हुए भेजा गया। मैं भी वहाँ पहुँचा, आसपास काफ़ी तलाश की, कोई शनाख्त नहीं मिल पाई और उसने लाल शर्ट सफ़ेद पैंट पहन रखा, उम्र करीब 35 से 40-42 साल की होगी और दीवार के पास बॉडी गिरी और उसके चेहरे को
जानवरों ने खराब कर रखा संरक्षित कर रखा है। बॉडी 2 दिन पुरानी हो सकती है और जिसके बारे में जांच जारी है, तलाश कराई जा रही है। अभी तक पहचान नहीं हो पाई। आपका नाम सर? कैलाश इंचार्ज कोतवाली। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग के साथ हैवानियत करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा मार्च के महीने में हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया, कोलारी थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ आरोपी धर्मेंद्र पुत्र भोगीराम ने हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि आरोपी गांव के बाहर सरसों के खेत में बलपूर्वक पीड़िता को खींचकर ले गया था, जहां आरोपी ने मारपीट कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। परिजनों ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी के संभावित ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन हर बार आरोपी पुलिस के चंगुल से निकल जाता था। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगनेर थाना क्षेत्र के सिंगरावली मोड़ के पास छिपा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाने से टीम का गठन कर मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने पहले ट्रैक्टर को बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने ट्रैक्टर एजेंसी में सर्विस के लिए आया ट्रैक्टर चोरी किया था। निहालगंज थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि 3 मई को श्याम सिंह पुत्र वीर सिंह ने थाने पर मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उसकी ट्रैक्टर एजेंसी पर सर्विस के लिए आए एक ट्रैक्टर को कुछ चोर चोरी कर ले गए हैं। मामले में पुलिस ने घटना के 10 दिन बाद ही चोरी के ट्रैक्टर को बरामद कर 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। मामले में मुख्य आरोपी रघुराज उर्फ रघु पुत्र बने सिंह निवासी सोने का गुर्जा फरार चल रहा था, जो पहले भीलवाड़ा में भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुका था। मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी रघुराज उर्फ रघु को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। राजाखेड़ा नगरपालिका में हंगामेदार रही साधारण सभा की बैठक की शुरुआत में ही मीटिंग छोड़कर चले गए कार्यवाहक ईओ यूडी टैक्स को लेकर रहा जोर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज नगरपालिका के सभा कक्ष में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पालिका की आय में वृद्धि सहित नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर विचार विमर्श किया गया। हालांकि बैठक की शुरुआत में ही कार्यवाहक ईओ टिकेंद्र सिंह मीटिंग छोड़कर चले गए, जिससे पार्षदों में रोष देखा गया। बैठक में नगरपालिका क्षेत्र के अंदर विकास कार्य कराए जाने सहित नगरपालिका की आय में वृद्धि को लेकर पार्षदों द्वारा चर्चा की गई। बैठक के दौरान नगरपालिका क्षेत्र में यूडी टैक्स को लेकर विशेष जोर रहा। बैठक को लेकर पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नगरपालिका प्रशासन ने 2-3 दिन पहले नोटिस निकाल दिए थे, सबको लेटर भिजवा दिए थे सारे डिपार्टमेंटों में, लेकिन प्रशासन का इतना ढीलमोल रवैया है कि वाटर जो जलदाय विभाग है और पीएचडी इनसे कोई अधिकारी नहीं आया। जब तहसीलदार को बोला कि अधिकारियों को बुलाओ तो तहसीलदार साहब जवाब देने से भागते हुए और मीटिंग छोड़ के भागते। अधिकारियों को अगर ये गलतफहमी है कि राजाखेड़ा में कोई काम नहीं करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। राजाखेड़ा की जनता ने अधिकारियों को और जो जनप्रतिनिधियों को चुनाया या जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं उनको काम तो करना पड़ेगा। राजाखेड़ा के भले के लिए, राजाखेड़ा के लोगों के लिए अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो हमारा यहाँ पे बैठना और मीटिंग करना कोई फायदा नहीं है। तो प्रशासन से अच्छी वार्ता हुई है, लेकिन तहसीलदार साहब से बड़ी निराशा हुई। उनके पास अधिशासी अधिकारी का चार्ज है, लेकिन वो मीटिंग का इनाम भी घोषित कर दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी 20 वर्षीय गोरखपुर मनिया कस्बे के कचेरा के जंगलों से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ सिंह ने बताया कि अन्य आरोपी भी राशि नहीं दी है। इसका कारण ये है कि हमने नगरपालिका ने यूडी टैक्स वसूल नहीं करा। 6 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने चिन्हित कर लिया है, जिनके संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। मृतक जिनके 300 गज से ज्यादा मकान है, वाहन चलाते थे, कमर्शियल या आवासीय, उनसे वसूल किया जाना। तो बोर्ड ने सर्वसम्मति से तय किया है कि इनसे ये राशि वसूल की जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे मकान वाले, उसको कोई असुविधा इससे नहीं होगी। साथ ही नगरपालिका की आय वृद्धि के संबंध में हमारी भूमि रूपांतरित करने का निर्णय लिया गया, जिससे हमारी नगरपालिका की अधिकतम आय बढ़ाई जा सके। इसके साथ बरसात का मौसम है, बरसात में वृक्ष लगाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा वार्ड पार्षदों के द्वारा विकास के अनेक मुद्दे उठाए गए, जिनमें हम
हमने सर्वसम्मति से कोशिश करी है, जो भी ज़रूरी काम है उनको हम कराएंगे। बरसात से पूर्व हमने नाले की सफाई भी करा दी है, इससे शहर में जलभराव कम होगा। राजेखेड़ा थाने पर विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना के संबंध में हुई बैठक, लोगों से मांगे सुझाव। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा कस्बे में आज स्थानीय थाना परिसर में विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना के संबंध में बैठक आयोजित की गई। राजेखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह की अध्यक्षता में पुलिस मित्र CLG सदस्य, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं अन्य प्रबुद्धजनों से क्षमता निर्माण, अपराधों की रोकथाम, सड़क सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द, कमजोर वर्ग को न्याय एवं अपराध निराकरण आदि को लेकर सुझाव लिए गए। बैठक में थानाधिकारी ने साइबर ठगी के बारे में लोगों को जागरूक किया, इसी के साथ उन्हें साइबर ठगों से सावधान रहने की भी बात कही। बैठक में स्कूल, कॉलेज एवं सार्वजनिक स्थानों पर असामाजिक तत्वों पर पूर्ण निगरानी बनाए रखने और कानूनी कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की गई। इसी के साथ बाजार में आए दिन लगने वाली जाम की समस्या के संबंध में भी नगर पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष से वार्तालाप किया गया। बैठक के दौरान थानाधिकारी ने आमजन की अन्य समस्याओं को सुन उनका मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया। इस अवसर पर राजेखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह के साथ नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, शकील खान, अशोक शर्मा, जहूर खान, रमाशंकर लहचोरिया, विवेक मुदगल, रमाकांत उदैनिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नाहर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity, and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future.